अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होने वाला है। आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपके लिए आगे बढ़ने और स्ट्रगल से अपनी कामयाबी को हासिल करने का मौका होगा। आप इस माह में अपनी धन दौलत, अपने रुपए पैसे के मामला, अपनी फाइनेंशियल लाइफ, अपनी करीबी तल्लुकात की ज़िंदगी, अपनी रूमानवी और इज़्दवाजी ज़िंदगी, कारोबार, करियर, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात के हवाले से आपके लिए मार्च का माह कैसा होने वाला है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है यानी अगर आप बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैंसरियन ख़वातीनो हज़रात, मार्च का माह आपके लिए आज़ादी और तरक्की का पैगाम ला रहा है। ये एक ऐसा माह होगा जो आपकी ज़िंदगी में माजी के बड़े झमेलों से आपको निजात अता करने का बायस बनेगा। एक ऐसा हुआ होगा जो आपको पर्सनली ग्रोथ अता करेगा। ज़ाती तौर पर आप ज़्यादा पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। आपके लिए अपने आप पर एतमाद करने का मौका होगा। आप अपनी खामियों पर काबू पाने के मूड में नजर आ सकते हैं। आपकी खामियां आपके कंट्रोल में होंगी और आप अपनी खूबियों को एक बार फिर उजागर करते पाए जा सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर इस माह में जुपिटर यानी मुश्तरी सारा खासा असर अंदाज होता रहेगा। जुपिटर 11 मार्च को अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा और आपके जायचे में अपने शर्फ पर चला जाएगा, जिससे ये माने लिए जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सहूलियात आएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। आप अपने मयार ज़िंदगी को बुलंद होता देखेंगे। आप आला पाए की सोच के मालिक होंगे। आप आला ख्यालात की जद में होंगे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़, आपकी ज़हनी और मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए ये माह एक ख़ास माह होगा। मार्च का माह एक ऐसा माह होगा जो आपकी एनर्जी को बहाल करेगा। आप अपनी सेहत के हवाले से किसी मसले का शिकार हैं तो उससे भी आपको खुलासी मिल सकती है। इसके अलावा आपकी बातचीत की सलाहियत बेदार होगी। आप अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा पुरकशिश बनाते नज़र आ सकते हैं। आपकी शख्सियत में जाज़बियत और अट्रैक्शन में इजाफा होगा। इसके साथ साथ आप फैसला साजी के मराहिल में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और ख़ुद को ज़्यादा नरम दिल पा सकते हैं। आपके ज़ाती मसाइल हल होंगे। आप अपने गमों, फिक्रों और परेशानियों को खैराबाद कहते नज़र आ सकते हैं। ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ज़िंदगी में इस्तेहकाम आएगा, ज़िंदगी में आप तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब करामात जुपिटर की हैं जो अपने शर्फ पर 11 मार्च से दोबारा आने वाला है। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होने वाला है जो 11 मार्च के बाद आपको दुश्मनों के खौफ से निजात अता करेगा। आप अपने दुश्मनों के खिलाफ अपना भरपूर दिफा करते पाए जा सकते हैं। ना सिर्फ बातचीत से बल्कि आप प्रैक्टिकली ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं, ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो आपके दुश्मनों को ज़ेर करने का बायस बने। आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपको आपकी मौजूदा ज़िंदगी और आपके मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करने की तरफ माइल करता नजर आएगा। आप अच्छी तरीके से चीज़ों की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। आप अपनी आने वाली ज़िंदगी यानी अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल, अपनी औलाद की ज़िंदगी और ख़ुद से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि जिससे आप उनकी ज़िंदगी को बदलने के काबिल हों। गोया यूँ कहा जा सकता है कि जुपिटर का शर्फ आपके लिए सबसे ज़्यादा खुश आइंद होगा और आप सबसे ज़्यादा लकी लोगों में शुमार किए जाएंगे। आपकी किस्मत के हवाले से इससे पहले आपको रुकावटों, ताख़ीर और इल्तिवा का अगर सामना था तो अब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, क्योंकि आपके जायचे के खाना किस्मत में जहाँ जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात 11 मार्च से शुरू होंगी, वहीं 21 मार्च से मरकरी का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना भी खुश आइंद तसव्वुर किया जाता है, जिससे तवील दौरानिए के सफ़र, हायर एजुकेशन, हज उम्रा, ज़ियारत या कहीं दूर दराज किसी दूसरी कंट्री में सफ़र के हवाले से वीज़े के मसाइल, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह के मसाइल, इमिग्रेशन वगैरह के मसाइल, या अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रिहाइश पजीर हैं, या अगर आप किसी दूसरी कंट्री में मुकीम है और आपको अपनी रेजिडेंस के हवाले से मसाइल का सामना है, जॉब वगैरह के हवाले से मसाइल का सामना है, या किसी भी किस्म का दस्तावेजी मामला है, डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। 21 मार्च के बाद से वो वक्त आएगा जब आप इस प्रोसेस में तेज़ी देख सकते हैं, इस प्रोसेस में रुकावटों को ख़त्म होता देख सकते हैं और आपकी सफरी जिंदगी में आपके लिए बेहतरी पैदा हो सकती है। जुपिटर की नजरात 11 मार्च के बाद आपको किस्मत के हवाले से भी सपोर्ट करेंगी और 21 मार्च के बाद आप इस हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू होता भी देख सकते हैं। यानी ऐसे अफराद जो इनामी स्कीम, लकी ड्रॉज, प्राइज बॉन्ड्स वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाने के शौकीन हैं, तो आपकी बैड फॉर्चून गुड फॉर्चून में बदलने के कभी इम्कानात रोशन रहेंगे। मार्च का माह एक ऐसा माह है जिसमें 20 मार्च का दिन भी खासा अहम समझा जाता है। 20 मार्च का दिन वो दिन होगा जब सूरज आपके जायचे के 10वें घर में अपने शर्फ पर चला जाएगा। यानी आपकी कारोबारी जिंदगी, प्रोफेशनल लाइफ, आपके नौकरी और करियर वगैरह के मामलात के घर में सूरज अपनी सबसे पीक और सबसे बुलंद वाली
पोजीशन पर बराजमान हो जाएगा, जिससे इसकी सादियत में इजाफा होगा और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी वगैरह के मामलात में बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स, इबहम और मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। आपके लिए सूरज का शर्फ 20 मार्च के बाद आपको ना सिर्फ प्रोफेशनली कामयाबी अता करेगा, बल्कि आप अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सूरज का शर्फ माली हवाले से इन्वेस्टमेंट करने में मदद देगा, लेन देन के इश्यूज हल होंगे। इसके अलावा आप अच्छे माली माहदे या प्रोफेशनल लाइफ में एग्रीमेंट्स वगैरह करने के काबिल होंगे। सूर्य की नजरात आपके जायजे के छठे घर पर साद होंगी, जिससे सेहत के हवाले से तकलीफ से निजात मिल सकती है। बीमार ख़वातीन हज़रात के लिए ये एक खुशखबरी कंसिडर की जाती है, जिसमें में ना सिर्फ आप बल्कि अपने लाइफ पार्टनर या अपने मातहत लोगों की सेहत के हवाले से भी खुशखबरियाँ पा सकते हैं। इस हवाले से सूरज का शर्फ आपका दौलत का सहारा होने के नाते आपके जायजे के 10वें घर में आपको माली हवाले से कामयाबियाँ दिलवाने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी खुशखबरियाँ दिलवाने का बायस बनेगा। ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों से, काम काज वाले लोगों से अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी रुपए पैसे की माली ज़िंदगी में आपके लिए खासी सपोर्टेड हो सकती है। इसके अलावा अपनी कारोबारी साख को बहाल करने, माली ज़िंदगी में डिसीजंस लेने के हवाले से भी ये माह 20 मार्च के बाद आपके लिए इंतहाई खुशनुमा। अगर हम मनफी एनर्जीज की बात करें तो 3 मार्च वो दिन होगा जब चांद ग्रहण लगेगा और उस वक्त चांद आपके जायजे के तीसरे घर में होगा, जिससे करीबी ताल्लुकात, बहन भाइयों से रिलेशन, हमसायन, नेबर्स वगैरह से आपके रिलेशन और ताल्लुकात खटाई में बढ़ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि चांद ग्रहण वाला दिन आपके लिए आपके करीबी ताल्लुकात, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ और आपके सोशल ताल्लुकात के अलावा आपके एजुकेशनल लाइफ के हवाले से भी आपको खासा मोहतात रहने का मशवरा देता है। ओवरऑल देखे जाए तो मार्च का माह एक ऐसा माह है जिसमें आप ज़ाती तौर पर तरक्की करेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बुलंद होगा, आपका मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल लाइफ और अपनी कारोबारी ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ समेटते नजर आएंगे। आपकी किस्मत के हवाले से, बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से भी ये माह एक बेहतर माह होगा। प्लैनेट्स के पॉजिटिव असरात से आप इस माह में खासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्लूटो और चांद ग्रहण के असरात से महफूज रहने की ज़रूरत होगी। इस हवाले से आप मुख्तलिफ किस्म की रूहानी आमाल बजा लाकर खुद को सिक्योर कर सकते हैं और इसके साथ साथ सदकात वगैरह देकर आप मनफी एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में भी बदल सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होने वाला है? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतरी मिल सकती है? आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी माली ज़िंदगी, कारोबार, करियर, आपकी मोहब्बत और लव लाइफ, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपके लिए मार्च के महीने में होने वाली मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से जानने और प्लैनेट्स की मूवमेंट, उनकी एनर्जीज़ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, मार्च 2026 आपके लिए एक ऐसा माह होगा जो आपकी किस्मत के हवाले से आपको बड़ी अच्छी खबरें दिलवा सकता है। हो सकता है आप इससे पहले अपनी किस्मत के हवाले से नालान नजर आए, हो सकता है आपकी किस्मत आपको सपोर्ट न कर रही हो सकता है अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हज उम्रा या ज़ियारत वगैरह का इरादा रखते हैं, लेकिन अभी तक आप कामयाब नहीं हो पा रहे थे तो अब ये सूरत हाल बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है। आपके जायचे के नए घर में इससे पहले मुकम्मल तौर पर ज़ोहल और नेपच्यून का कंट्रोल था, जो अब 20 मार्च के बाद आपको थोड़ा लूज होता मालूम होगा, क्योंकि 20 मार्च को सूरज का शर्फ शुरू होने वाला है। सूरज का शर्फ बुर्ज हमल में यानी आपके जायचे के नए घर में 20 मार्च से शुरू होगा, जो आपके लिए 20 मार्च के बाद खुशियों की खबरें लाता है। आपको ज़ाती तौर पर एतमाद मिलेगा। सूरज जो कि आपका हुक्मरान से आ रहा है, इस पर शर्फ आना आपकी ज़िंदगी को एक नई डगर पर ले जा सकता है। आप अपनी अक्ली सलाहियतों में इजाफा देखेंगे, आपकी कायदाना और लीडरशिप की सलाहियतें, लीडरशिप क्वालिटीज़ बाहर आएंगी। आप अपने आप को मामलात ज़िंदगी में चैलेंज करते मालूम होंगे। आप हालात का मर्दाना वार मुकाबला करें। अपने दुश्मनों से मुकाबले की सूरत में आपके लिए कामयाबी की खुशखबरियाँ दी जाती हैं। मार्च का माह आपके लिए एक ऐसा माह होगा जब आपका रूलर सूरज अपने शर्फ पर जाएगा, जिससे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानियाँ देखेंगे। आपके अंदर बसीरत में इजाफा होगा, आपकी दूरअंदेशी बढ़ेगी, आप चीज़ों का अच्छे तरीके से जायज़ा लेंगे, आपकी
दूर रस निगाह आपकी ज़िंदगी को बदलने में अहम किरदार अदा करने वाली होगी। इसके साथ साथ नए घर में सूरज का शर्फ आपको बैरूनी मुल्क सफ़र पर ले जा सकता है। ऐसे तमाम ख़वातीनों हज़रात जिनका ताल्लुक ल्यू ज़ोडिएक साइन से है, आपके लिए दूर दराज सफ़र के इम्कानात पैदा होंगे। ऐसे अफराद जो वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो फ़ौरन मामलात को डील करना चाहते हैं, ऐसे ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क रहाइश पजीर हैं, आपको अपनी रिहाइश के हवाले से परेशानियों का सामना है या बैरून मुल्क नौकरी वगैरह के मामलात हैं, तो आपको इन तमाम शोबाजात में बड़ी मदद मिलेगी। इमिग्रेशन के मामलात में भी कामयाबी हासिल होगी। वीज़े के रुके हुए प्रोसेस चलेंगे। उलझन ज़्यादा कैफियत गैर वाज़ेह सूरत हाल ख़त्म होगी, बल्कि चीज़ें ज़्यादा रोशन अंदाज में, ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में ज़ाहिर होंगी और आपके लिए डिसीजंस लेना या अपने लिए हुए डिसीजंस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए 20 मार्च के बाद सूरज का शर्फ इंतहाई अहम टूल तस्वुर किया जाता है। ये माह एक ऐसा माह होगा जब मरकरी भी अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है और जुपिटर जो कि पिछले काफ़ी माह से हालत रुजत में था, 11 मार्च से अपने रेट्रोग्रेड से बाहर आ जाएगा। मरकरी और जुपिटर का रेट्रोग्रेड से बाहर आना आपके लिए ढेरों खुशखबरियां लाएगा। खुसूसी तौर पर आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, आपके एहसासात बेदार होंगे, आपके जज्बात में ठहराव पैदा होगा। आप अपने इंट्यूशंस, अपने विज्ञान की आवाज़ों को सुनेंगे, आप अपनी छठी हिस्से से मदद लेते पाए जाएंगे। जुपिटर 11 मार्च से अपने शर्फ पर चला जाएगा और अपनी रेट्रोग्रेड की हालत से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से मराकबा करने, चिल्लाकशी करने या रूहानी ताकत को बढ़ाने के हवाले से ऐसे असद ख़वातीन हज़रात जो इन शोबाजात की तरफ लगाव रखते हैं, तो आपके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुलते नज़र आ सकते हैं। आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होने वाला है जो आपकी एनालाइज करने की सलाहियत, आपकी मुशाहिदा करने की सलाहियत को बढ़ाएगा। आप अच्छे तज्ज़िया निगार के तौर पर इस माह में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते पाए जा सकते हैं। रूहानी हालत में रिच होना आपको पीर मुर्शिद के करीब ले जा सकता है। आप बेहतरीन अंदाज में अपनी गाइडेंस कर सकते हैं और ना सिर्फ अपनी गाइडेंस बल्कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं या आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप उन्हें भी गाइड करते पाए जा सकते हैं। मुश्तरी का शर्फ याफ्ता होना इस हवाले से आपके लिए आम होगा कि आप रूहानी तौर पर बेहतर होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी माली ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से भी जुपिटर का शर्फ 11 मार्च के बाद आपके लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगा। आपके लिए मार्च का माह गोया एक ऐसा माह है जब आप अपनी हकीकत से जुड़ने वाले हैं, अपने आप से जुड़ने वाले हैं, अपनी रूट्स से जुड़ने वाले हैं। आप हक़ाइक़ की तरफ अपना रुख करेंगे, गैर हकीकी चीज़ों से दूर होंगे। मजाज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ना होगा, बल्कि आप इस दुनिया, उसके बाद आने वाली दुनिया, हक और हकीकत के करीब पाए जाएंगे। आप अपने आप को इस माह में अंदरूनी तौर पर ज़्यादा मुतमईन, ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और ज़ाहिरी तौर पर भी सूरज के शर्फ आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होगा। ये माह आपके अंदर से मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करने वाला होगा। आप मायूसियों से दूर होंगे, आप डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म होता देखेंगे। आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होगा जो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर आसानियाँ पैदा करेगा। खुफिया दुश्मनों पर आपको गलबा हासिल होगा और ज़ाहिरी दुश्मनों पर भी आप फतहयाब होते नजर आएंगे। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, फैमिली बिजनेस, इसके अलावा विरासती मामलात या ज़मीन जायदाद के मामलात के आगाज़ के लिए भी अगर आप इससे पहले परेशान थे और ना कर पा रहे थे, तो अब 11 मार्च के बाद आपके लिए नए मौके और अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती पाई जा सकती हैं। घर की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी, आप अपने घर को प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। घर की तज़ीन व आराइश करने, घर की रेनोवेशन करने, घर को सजाने, संवारने, डेकोर करने के लिए आप इस माह में अच्छी पोजीशन में नज़र आ सकते हैं। ये माह आपकी रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से गो के किसी बड़े बदलाव की तवक्को नहीं दे रहा, बल्कि यूँ ज़ाहिर होता है कि प्लूटो आपकी रूमानवी ज़िंदगी यानी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी में नया रंग लाने का बायस बन सकता है। इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ आ सकती हैं, तख्लीकी किस्म की तब्दीलियाँ आ सकती हैं और हो सकता है बाज़ अफराद की लाइफ में तहलीली किस्म की तब्दीलियाँ भी आएँ, यानी बाज़ ताल्लुकात गहरे हो सकते हैं और बाज़ ताल्लुकात से दूरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। मार्च का माह आपके लिए एक ऐसा माह होगा जो आपको शादी ब्याह के हवाले से इक़दाम करने से मना करता है। ऐसे अफराद जिनका प्लान है कि आप मार्च में शादी करें, तो इस हवाले से आपको गुरेज से काम लेना फ़ायदा दे सकता है। इसके साथ साथ 3 मार्च का चांद ग्रहण आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 3 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचे के दूसरे घर में होगा, यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में होगा। ये दिन आपकी माली ज़िंदगी के हवाले से तशवीश का बायस बन सकता है। चांद ग्रहण के असरात आपकी धन दौलत में अखराजात में इजाफा दे सकते हैं। आपका पैसा ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों पर खर्च हो सकता है कि जिनसे आपको सच एज कोई फ़ायदा ना हो। ओवरऑल आपकी धन दौलत, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से जुपिटर आपके लिए
फ़ायदा मंद होगा, लेकिन चांद ग्रहण 3 मार्च वाले दिन आपके लिए नुकसान का बायस बनता नज़र आ सकता है। आपके सोशल तल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से यूरानस इस माह में आपके राशि के 10वें घर में तमाम माह गुजारेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप IT इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ अपना रुझान देख सकते हैं। लेकिन यूरानस का नहस होना इस बात को भी इंडिकेट करता है कि आपको टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, साइंस वगैरह के मामलात में हद से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए किसी हद तक नुकसानदेह भी हो सकती है। यानी मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी पर रिलाई करने से आपको गुरेज करना चाहिए। ओवरऑल आपका टेक्नोलॉजी की तरफ झुकाव बढ़ सकता है और आप अपने आप को जदीद दौर की इनोवेशंस के ज़्यादा करीब पा सकते हैं। मज़ीद ल्यू ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दौर जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें गलत को दुरुस्त कहा जाता है और दुरुस्त को गलत कहा जाता है। यानी ये ऐसा ज़माना है कि जो फितनों से पुर है। ऐसे ज़माने में जहाँ फितने हों और तागूती ताकतें अपने पंजे गाड़े नज़र आती हों, तो ऐसी सूरत में आयतुल कुर्सी का विर्द करना और सुबह शाम इस विर्द को दोहराना आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकता है। आयतुल कुर्सी में वो अल्फाज और वो कलमात हैं जो आपको आफातो बलायात और तागूती ताकतों से महफूज रख सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आयतुल कुर्सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके अलावा भी दीगर कई एक ऐसे वज़ाइफ हैं, कई एक ऐसे इसम हैं, कई एक ऐसे कलमात हैं कि जिनको दोहराने से, जिनको याद करने से, जिनको पुकारने से खुदा की मदद हासिल होती है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन में ले आएं और ख़ुद को खुदा के ज़िक्र से गहरे तरीके से मुंसलिक कर लें। इसी में आपका फ़ायदा है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा हो सकता है? ये आने वाला माह आपकी ज़िंदगी में कैसे असरात डाल सकता है? आप किन शोबाजात में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी की उलझनें, रुकावटें, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ ख़त्म हो सकती हैं? कौन से सियारे आपके लिए बेहतर एनर्जीज़ का बायस बनेंगे? मार्च के माह में मुश्तरी का अपने रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और दोबारा शर्फ पर आना आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात डाल सकता है? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे, आपके माली मामलात, कारोबार, करियर, सेहत, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, मोहब्बत और लव लाइफ, इसके अलावा आपके सोशल ताल्लुकात और आपके करियर के हवाले से अगर इस तमाम तर शोबाजात के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम TV सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, मार्च का माह आपके लिए अपने रिलेशंस को मजबूत करने का बायस बनेगा। आप अपने ताल्लुक़ वाले लोगों, अपने करीब और दूर के लोगों से यकसान तौर पर जुड़ते नज़र आ सकते हैं। ये माह एक ऐसा माह होगा जब 2 सियारे अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहे हैं। 11 मार्च को जुपिटर अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा और आपके ज़ायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में 21 मार्च को मरकरी यानी अतारद की रुजत का भी खात्मा हो जाएगा। और उसके बाद अतारद डायरेक्ट चाल में, मरकरी डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे आपको अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके रूमानवी ताल्लुकात के हवाले से खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो सकती हैं। बाज़ ऐसे मामला जो इससे पहले फंसे हुए थे, जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिनमें आपको इल्तिवा, ताख़ीर वगैरह का सामना था, तो अब आपके लिए मैदान खुलेगा। आप अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत से अपने पार्टनर को बड़े अच्छे तरीके से मुतासिर कर सकते हैं। आप अच्छे दलाइल से आर्गूमेंट करके अपनी जीत के इम्कान रोशन करते नजर आ सकते हैं। आपकी ज़हानत और आपकी बातचीत आपकी रूमानवी ज़िंदगी में 21 मार्च के बाद से अच्छा किरदार अदा कर सकती है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में बातचीत से मसाइल को हल करने का मौका मिलेगा। हो सकता है बाज़ अफराद 21 मार्च से पहले मरकरी के रेट्रोग्रेड में अपनी रूमानवी ज़िंदगी में या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ ज़ुबानी कलामी तौर पर इख्तिलाफ देख रहे हों। कंट्रोडक्शंस और तज़ादात का खदशा 21 मार्च तक हो सकता है, लेकिन 21 मार्च के बाद चीज़ें थोड़ी स्मूथ हालत में आगे बढ़ना शुरू कर सकती हैं। 21 मार्च के बाद आप अपने लव पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं छोटे पैमाने पर करीब का सफ़र भी करते नज़र आते हैं। ये माह आपको तल्लुकात को मजबूत करने की तरफ ले जाएगा, आपको अपने राब्तों को एक बार फिर बहाल करने की तरफ ले जाएगा। मुनक़ता राब्तों का सर्किट एक दफ़ा फिर ऑन हो जाएगा और आपको अपने राब्तों की बहाली के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी ज़िंदगी में रूमानवी मामलात में परेशान हैं, अपने जज्बात का इज़हार नहीं कर पा रहे, अपने हालात को अपने साथी से अपने दिली जज्बात को शेयर नहीं कर पा रहे, या हालात व वाक़यात की
अच्छी आगाही नहीं दे पा रहे, आपको बात करने में मुसलसल परेशानी का सामना है, तो अब ये सिचुएशन खत्म होगी। आप अच्छे तरीके से अपना मुद्दा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोस्पेक्टिव बयान करने के काबिल होंगे। मरकरी का आपके जायचे के साथ में घर में रेट्रोग्रेड को खत्म करना और इसके साथ साथ 11वें घर में मुश्तरी का 11 मार्च से दोबारा शर्फ पर चला जाना आपको ऐसी नजरात और एनर्जीज देगा कि आपको अपने सोशल हल्के में भी वुसअत मिलेगी। सोशल तल्लुकात में आपके लिए बढ़ोतरी होगी, आपके तल्लुकात में इजाफा होगा, आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल होंगे, आपकी दोस्तियां ज़्यादा हो सकती हैं। दोस्तों से, तल्लुक वाले लोगों से काम लेने, उनसे मफादात का हुसूल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। आप हर तरह की मदद अपने दोस्तों से या सोशल हल्के में मौजूद लोगों से ले सकते हैं, यहाँ तक कि पैसे के लेन देन के मामले में भी आपके लिए बड़ी आसानियाँ होंगी। दोस्तों की वजह से आप अपनी रोमानवी ज़िंदगी या इज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। दोस्त आपके लिए गोया 11 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा मेन जूज़ होंगे जो आपको स्टेबिलिटी, तरक्की और बेहतरी की तरफ ले जाने वाले होंगे, जो आपको कनेक्ट करने वाले होंगे और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले होंगे। आपकी दिली ख्वाहिशात में से भी इस माह में कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। माशरे में आपका कद काठ बढ़ेगा, माशरे में आपकी इज्जत और आबरू में इजाफा होगा, माशरे में आपकी अच्छी रेपुटेशन और अच्छी साख के हवाले से भी आपको मुस्बत खबरें मिलेंगी। गोया यूँ कहा जा सकता है कि ये माह एक ऐसा माह होगा जो आपको एक अलग पहचान दिलाने वाला होगा। आप पहले अगर गुमनाम थे तो गोया इस माह में आपको नाम मिलेगा, आपकी जान पहचान में इजाफा आपको लोगों में मशहूर और मकबूल कर सकता है। अलबत्ता 3 मार्च को थोड़ी सी ट्रेजेडी हो सकती है कि चांद ग्रहण लगेगा जो आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में होगा, जो आपको ज़ाती तौर पर अपनी हिफाजत और सलामती की तरफ मुतवज्जो करने की तंबीह करता है। चांद ग्रहण 3 मार्च को आपके जायचे के पहले घर में आपके अपने बुर्ज में होगा, जिससे आपको फैसला साजी के मराहिल में दाखिल होते हुए थोड़ा होशमंदी से काम लेना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें। आपका नाम और मकाम और मर्तबा चांद ग्रहण के असरात की वजह से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जाता है, क्योंकि मार्च के माह में आप अपने तल्लुकात में वुसअत पाएंगे, रोमानी ज़िंदगी से आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस माह में 20 मार्च के बाद सूरज की मदद से ऐसी एनर्जीज मिल सकती हैं जो आपको रूहानी तौर पर भी रिच करें, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके देखने का अंदाज हकायक का मुतलाशी हो। 20 मार्च को सूरज आपके जायचे के 8वें घर में एंटर होगा यानी बुर्ज हमल में एंटर होगा, जो आपकी रूहानी ज़िंदगी में वलवला पैदा करेगा। आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए कोशां नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी बसीरत, आपकी इनसाइट में भी इजाफा होगा। आप अपने ख़ानदान से जुड़ने जा रहे हैं, आप हकायक के करीब होने जा रहे हैं, आप अपने असल की तरफ बढ़ सकते हैं। 20 मार्च के बाद के दिन आपको इल्म और अक्ल में इजाफे का बायस बनेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तजर्बाकार और ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाई दे सकते हैं। 20 मार्च के बाद सूरज का शर्फ शादीशुदा अफराद को ससुराली ज़िंदगी से फ़वाइद दिलवाएगा। विरासती मामलात, घरेलू ज़िंदगी में अपने घर के हवाले से या फैमिली के हवाले से इक़दामात करने के हवाले से भी आपके पास मुस्बत वक्त शुरू होगा। 20 मार्च के बाद आपको सूरज का शर्फ आपकी रूहानी ज़िंदगी, ससुराली ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी में वालिदैन से फ़वाइद दिलवा सकता है और इसके अलावा दीगर खासे फ़ायदे लेकर आएगा। आपकी किस्मत के हवाले से इस माह में यूरानस आपको मदद दिलवा सकता है, लेकिन आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह और जदीद दौर की ऑनलाइन किस्मत आजमाई के ज़राए इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल आप अपनी सफरी ज़िंदगी में नए चांसेस पा सकते हैं। इंटरनेट, IT आपके लिए इस माह में मरगूब हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए भी थोड़ी लिमिटेशंस वगैरह को मद्देनजर रखना चाहिए। मज़ज़ बिरगो ख़वातीन हज़रात, इंसान जितने भी पहलू तही कर ले और जितना भी नज़रअंदाज कर ले, लेकिन हकायक और रियलिटी से पहलू तही नहीं कर सकता। हकायक अगर सामने हो तो फिर उनसे आंखें मूंद लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस वक्त 2026 में जी रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम आगाही हासिल करें, इल्म हासिल करें। हालातों वाक़यात के बारे में हमें अच्छी हौना होनी चाहिए, हमें अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आजकल के दौर में दज्जाली क़ुव्वतें अपने पंजे मुकम्मल तौर पर गाड़ती नज़र आती हैं। आप देख रहे हैं कि ये वो वक्त है कि जिसमें दरिंदगी अपने उरूज पर पहुँच रही है। आपको इस वक्त के फितनों से आगाह होना चाहिए, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और वो पेशन गोइयाँ जो पाक सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कर छोड़ी हैं, उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि रिसालत में आपने फरमाया है कि इमाम महदी का ज़ुहूर जब होगा तो दुनिया जुल्म जौर से भरी हुई होगी और इमाम आकर इस दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। आने वाला वक्त बहुत क्रूशल वक्त है।
حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ سے بہت باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہم اس فارمیٹ میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو موضوع سے ہٹا دیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔